कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम माध्यक का एक सवाल करने वाले हैं। ये कक्षा 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है। यानी एक सारणी से बारंबारता बंटन सारणी से आप किस प्रकार से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप माध्यक को अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं माध्यक किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले आपके पास एक सारणी दी हुई है। यहाँ पे देखो एक कॉलम दिया हुआ है प्राप्तांक। प्राप्तांक आपके हैं 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80। और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 5, 9, 8, 12, 13 और 3। जो ये विद्यार्थियों की संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ, यानी बारंबारता। इसे क्या कहते हैं, बारंबारता। ये एक सतत सारणी है। इस सतत सारणी से हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो संचयी बारंबारता हमेशा ये जो सेकंड कॉलम होता है विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम बारंबारता कहते हैं, इससे बनती है। तो सबसे पहले संख्या आपकी पहली बारंबारता है 5। इस 5 को हम क्या करेंगे, दोबारा इस तरह से ऐसे वापस लिख देंगे। तो 5, फिर हम कहेंगे 5 में ये 9 जोड़ेंगे। 5 में हम 9 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, 14। 14 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। 14 में जैसे 8 जोड़ेंगे आपके कितना आएगा, 22। 22 में हम क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो 22 में 12 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34। 34 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो 34 में 13 आप जब जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 47। और 47 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 50। इस प्रकार से आप संचयी बारंबारता बना सकते हैं। यहाँ पे संचयी बारंबारता को जोड़ के देख सकते हैं। इनका जोड़ भी यहाँ पे कितना आ रहा है आपके, इनका जोड़ भी आपके पास n आ रहा है 50। और यहाँ पे संचयी बारंबारता बनाई तो संचयी बारंबारता के लास्ट में भी आपके कितना आया, 50। तो इस प्रकार से आप संचयी बारंबारता बना सकते हैं। अब इस संचयी बारंबारता में यहाँ पे जो 50 आया है इसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल N मानेंगे। क्या मानेंगे, कैपिटल N। संचयी बारंबारता के अंत में जो संख्या आती है इसमें n बराबर 50 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस n के अंदर हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो इधर भी आप 2 का भाग लगाते, इधर भी आप क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो 50 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो जैसे आप भाग लगाएंगे 2 का, तो 50 में 2 का लेंगे कितना आ गया, 25। तो आपके n/2 का मान आपके पास कितना आ गया, 25 आ गया। अभी n/2 का जो 25 मान है, इस 25 से बड़ी संख्या आपको संचयी बारंबारता में देखनी है कौन सी वाली है। तो इसमें जो संचयी बारंबारता के अंदर ये है 25 से बड़ी। 25 से बड़ी 5 नहीं है, 25 से बड़ी आपके 14 नहीं है, 25 से बड़ी 22 नहीं है। तो 25 से बड़ी क्या है आपके पास, 34 है। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चुन लेंगे। यहाँ पे हमने इस अंतराल को पूरे को चुन लिया है। तो इस अंतराल को चुनने पर हमारे पास जो वर्ग अंतराल क्या है, 50 से लेकर 60। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है माध्यक वर्ग आपके हो गया 50 से लेकर 60। अब इस माध्यक, इस जो अंतराल के अंदर जो एफ की लाइन में हमने क्या चुना है, 12। तो ये आपका क्या है, 12। एफ का मान कितना हो गया, 12। और सी एफ की लाइन में हमने क्या चुना है, 34। तो सी एफ आपका 34 नहीं होगा, इसके ऊपर वाली संख्या है। तो आपके यहाँ पे माध्यक वर्ग कितना गया, 50 से लेकर 60। अब इस माध्यक वर्ग से हम क्या करेंगे, 2 संख्या निकालें। ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। जो निम्न सीमा होती है उस हम क्या कहते हैं, एल। तो एल बराबर आपके पास कितना गया, 50। इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, 10 का। तो एच बराबर आपके पास कितना गया, 10। और यहाँ से एफ हम लिख देंगे, एफ बराबर आपके पास कितना है, 12। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी एफ। तो सी एफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सी एफ हमने चुनी क्या है, हमने सी एफ चुनी है 34। तो आपको 34 नहीं लगे, इससे पहले वाली एक संख्या लेनी है 22। तो सी एफ का मान आपके पास कितना हो गया, 22 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। हमारे पास सारे मान आ चुके हैं, हम सूत्र लिखेंगे। ये हो गया माध्यक का सूत्र। माध्यक बराबर होता है एल प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ बटा एफ कोष्टक इंटू एच। हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो एल का मान आपके पास कितना है, 50। तो यहाँ पे 50 रखेंगे प्लस कोष्टक, और यहाँ पे बट्टे की लाइन है n/2। n/2 का मान आपके पास कितना है, 25। तो यहाँ पे n/2 का मान 25 माइनस यहाँ पे सी एफ का मान आपको यहाँ पे कितना है, 22। तो सी एफ का मान आपके पास 22 इन/एफ। एफ का मान आपके पास यहाँ पे कितना है, 12 कोष्टक बंद इंटू एच का मान आपके पास कितना है, 10। अब हम इसे आगे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आगे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो इस एल को आपको लास्ट तक नहीं छेड़ना है। 50 के 50 आ जाएंगे एल प्लस, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक के ऊपर देखिए 25 में से हम 22 घटाएंगे। 25 में से 22 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3। और नीचे कितना है आपके पास, 12। और गुणा में आपके पास कितना है, 10। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस एल बराबर दोबारा लिखेंगे 50 प्लस
यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर लेंगे। 3 को 10 से गुणा करेंगे आपके पास कितना गया 30 और बट्टे में कितना आपके पास 12। फिर दोबारा हम लिखेंगे 50 प्लस 30 में हम 12 का भाग लगा देंगे। तो 30 में जैसे हम 12 का भाग लगाएंगे यहाँ पे देखिए 12 का 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब आपके पास कितना बच गया 6 बच गया। 6 में भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। कितना हो गया 60, 12 पंजे 60। अब इसमें जोड़ लेंगे 50 में, 50 और 2 कितना हो गए 52, तो 52.5। ये आपके पास क्या आ गया माध्यक। तो आपके माध्यक कितना निकल कर आया, यहाँ पे माध्यक निकल कर आया है 52.5। अब ये जो माध्यक आपके आया है 52.5, ये आपके इस जो अंतराल है माध्यक वर्ग इसके बीच की संख्या होने से इसके बीच की संख्या आ रही है। तो हमारा वीडियो बिल्कुल सही, अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अपने पूरा माध्यक का सवाल था। यहाँ से सबसे पहले हमने सीरीज सारणी ली है, सारणी को हमने सतत सारणी है। इससे हमने सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाई है। संचयी बारंबारता के बाद में हमने यहाँ पे इस पूरे सवाल को यहाँ से हल किया है। इस प्रकार से आप वीडियो को धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको ये सवाल पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड की दृष्टि से। यहाँ पे माध्यक का एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल देखो ये है लंबाई mm में और पत्तियों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लंबाई का जो अंतराल है यहाँ पे देखो 118 से लेकर 126 तक, अगला 127 से लेकर 135 तक। यहाँ पे देखो ये अंतराल सतत नहीं है। ये जो वर्ग अंतराल है ये क्या है, ये वर्ग जो अंतराल है ये आपके क्या है सतत नहीं है। ये वर्ग अंतराल आपके क्या है सतत नहीं है। अब इसको क्या करना है सतत बनाना है। सतत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग अंतराल को सतत बनाना है। तो यहाँ 118 से 126 से, अगला 127 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है 1 का डिफरेंट आ रहा है। अगले में 135 है, यहाँ पे 136 है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंट आ रहा है। यहाँ 144 से 145 बता रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का अंतराल हो, अगर 1 का डिफरेंट हो तो आपको क्या करना है इस निम्न सीमा में से 1 कितने का अंतराल है 1 का अंतराल है, ठीक है। और तो 1 का आधा कितना होता है, 1 का जो आधा होता है आपके होता है 0.5। तो आपको क्या करना है इस निम्न सीमा में से 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में आपको 0.5 क्या करना है जोड़ना है। और इस प्रकार से एक नई सारणी आपको बनानी। अब इससे हमने क्या कर दी नई सारणी बना ली। यहाँ पे नई सारणी बना ली यानी अंतराल को रेगुलर कर लिया। देखो 117.5 से 126.5, अगला 126.5 से 135.5। तो ये आपका क्या हो गया सतत वर्ग अंतराल हो गया। क्योंकि सतत वर्ग अंतराल जिसमें होता है उसी का आप माध्यक निकाल सकते हैं, बिना आप माध्यक नहीं निकाल सकते हैं। अब बनाते हैं हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 को क्या करेंगे एच लिख देंगे। यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे, फिर 3 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8। फिर 8 में हम क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना गया 17। 17 में हम क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना गया 29। 29 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना गया 34। और 34 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना गया 38। और 38 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना जाएगा 40। और इसका जोड़ करके देख लेते हैं तो यहाँ पे सिग्मा FI इसका जोड़ आपके पास कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो आपकी संचयी बारंबारता आपने क्या कर दी बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे बना दी है। अब यहाँ पे संचयी बारंबारता बनाने के बाद जो नीचे सबसे नीचे यहाँ पे जो संख्या आती है इसे हम क्या करेंगे कैपिटल N मानेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल N मानते यहाँ सबसे नीचे जो संख्या है n बराबर क्या हो गया 40 हो गया। तो n बराबर आपके पास कितना गया 40। n में हम क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे तो इधर बट्टा 2 करेंगे तो इधर भी 2 बट्टा करेंगे। तो n/2 यानी 40/2, 40/2 यानी कितना गया आपके पास 20 आ गया। यानी n/2 का मान आपको कितना निकालना है 20 निकालना है। सबसे पहले n करना है, n का आधा करना है। आधा आपके पास कितना है आपके पास आधा कितना गया 20 आ गया। अब 20 से बड़ी संख्या आपको देखनी है संचयी बारंबारता में। तो 20 से बड़ी संख्या आपको संचयी बारंबारता देखो 3 नहीं है, 8 नहीं है, 17 नहीं है, 20 से बड़ी आपकी संख्या क्या है 29 है। इस पूरे के वर्ग अंतराल को हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो आपके माध्यक वर्ग क्या आया 144.5 से लेकर 153.5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माध्यक वर्ग हो गया 144.5 से लेकर 153.5। तो यहाँ से जो ये निम्न सीमा है ये आपके पास क्या है एल का मान। एल का मान आपके पास क्या है 144.5 और यहाँ एच का मान आपके पास इस दोनों का क्या है अंतर निकालना है। इन दोनों का जो अंतर है वो आपके पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और f का मान आपके पास कितना है f की लाइन में आपको देखो यहाँ पे f की लाइन में आपके क्या चुना है आपने 12। तो f का मान आपके पास कितना गया 12। और यहाँ से हम चुनेंगे CF का मान हमने क्या सिलेक्ट किया है 29। तो 29 से ऊपर वाली जो संख्या होती है आपकी क्या होती है CF। तो CF आपके पास कितनी आ गई 17।
हमने सारणी से देखकर सारे मान हमने लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे माध्य वर्ग से हमने एल निकाल लिया। एल होती निम्न सीमा, एच का मान इस संख्या में से इस संख्या को घटा लो, उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा लो। एच का मान कितना गया 9, एफ का मान आपके पास 12 और सी एफ का मान 17। और ये माध्यक का सूत्र आपने लिख लिया है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी ए बटा एफ गुना एच। अब इसमें क्या करेंगे, मान जमा देंगे। एल का मान आपके पास क्या है 144.5 प्लस यहाँ कोष्टक ऊपर लिखेंगे एन बटा 2। एन बटा 2 का मान आपके पास कितना आया, एन बटा 2 का मान आ गया आपके पास 20 माइनस सी एफ का मान आपके पास कितना आ गया 17, तो हमने इसे यहाँ पे 17 रख दिया। बट्टे में एफ का मान आपके पास कितना है 12 और गुणा एच का मान आपके पास कितना है 9। अब हम दोबारा लिखेंगे 144.5 प्लस 20 में से हमने 17 घटाए तो आपके पास कितने बच गए, यहाँ पे 3, बट्टे में कितना है 12 और गुणा में क्या है आपके पास 9। काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आपके पास नया आ गया 144.5 प्लस अब यहाँ आपके बचा है 9, तो 9/4। अब वापस लिखेंगे 144.5 प्लस 9 में हम करेंगे 4 का भाग लगेंगे। 9 में जैसे हम 4 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 2.25। अब 2.25 को हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे जोड़ लेंगे। 144.5 में हम क्या 2.25 जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 146.5। ये आपका फाइनली आंसर है, यानी माध्यक। तो आपके पास माध्यक कितना निकल कर आ गया है, माध्यक निकल कर आ गया आपके पास 146.5। ये आपके पास क्या आ गया माध्यक। ये 146.5 है, ये आपके इस माध्यक वर्ग के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसका फाइनली आंसर निकाल लिया है, माध्यक बराबर 146.5। इस प्रकार से आप पूरा माध्यक कर सकते हैं। तो अगर सारणी सतत नहीं है तो आपको सबसे पहले सारणी को सतत बनाना है। सतत सारणी से ही हम माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके 2 सवाल बता दिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड परीक्षा में आपके कम से कम ये सवाल आपके यहाँ पे 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।